डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। बात किया जाए दोस्तों, जिस तरीके से आज आप लोग इस लिए दोस्त दुश्मन हित रिश्तेदार अपनों के माध्यम से इस गोल्डन जैसा प्लेटफॉर्म को देखने सुनने समझने का मौका मिला। आप यहाँ आने से पहले किसी न किसी को पैसा में फंसे हुए थे। हेलो कुछ लोग को लग रहा है कि हम फंसे कहाँ। आप यहाँ आने से पहले कहीं न कहीं फंसे हुए थे, किसी पढ़ाई लिखाई में फंसे हुए थे, मेहनत मजदूरी में फंसे हुए थे, लफड़ागिरी में फंसे हुए थे, या माँ बाप के छोटे बड़े कामों में फंसे हुए थे, या नौकरी पढ़ाई में फंसे हुए थे, या डिग्री मुंबई पंजाब हरियाणा में किसी कंपनी की फैक्ट्री में फंसे हुए थे, राइट? यानी यहाँ आने से पहले आप किसी न किसी जगह फंसे हुए थे। उसी तरीके से मेरे दोस्त, मैं भी यहाँ आने से पहले दिल्ली मुंबई पंजाब तो नहीं फंसे, बाबू सोना गांधी के चक्कर में तो नहीं फंसे थे, लेकिन स्टूडेंट लाइफ से जिंदगी पढ़ाई लिखाई में फंसे हुए थे। साथ ही साथ उसके अलावा एक और चीज में फंसे हुए थे जिसको बोलते हैं डेंटिस्ट लाइन, डॉक्टरी लाइन में फंसे हुए थे। ठीक, बेहतर तरीके से चल रहा था, जिंदगी कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, बीएससी बायोलॉजी से चल ही रहा था। 8 साल के डॉक्टरी एक्सपीरियंस रहा, डेंटिस्ट लाइन के काम करना, विशेषज्ञ, दांत लगाना, दांत निकालना, दांत बनाना, दांत की सफाई करना, इंजेक्शन लगाना, सारे प्रक्रिया चल रहा था। और समझ में आ रहा है? बेहतर तरीके से मस्त मौलाना लाइफ चल रहा था। लाइफ में सपना और मकसद एक ही था कि डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर बनने के लिए तैयारी चल रहा था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। डॉक्टरी लाइन में पढ़ाई भी कर रहे थे, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों चल रहा था। ज्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज था। 8 साल के रहा जब मैं क्लास 8वीं में थे, तो अभी समय मेरे दोस्त डेंटिस्ट लाइन से जुड़े हुए थे। बेहतर तरीके से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कहा जाता है मेरे दोस्त, हम अपने लाइफ में वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन भगवान हमको देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है ना। भगवान के मंजूर नहीं था कि हम डॉक्टर बने, जिस वजह से जिस तरीके से आप आए हैं। आज से कुछ दिन पहले मेरे को भी एक दोस्त के माध्यम से इस गोल्डन जैसा प्लेटफॉर्म को देखने सुनने समझने को मौका मिला। आप आए हैं, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, लेकिन मैं जब आया था, मेरे दोस्त घर से पहली बार निकले थे, पिताजी के साथ आए थे। शुरुआत में कुछ भी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी समझ में, बस इतना समझ में आ रहा था, जहाँ आए ऑफिस वर्क का काम है, बेहतर तरीके से काम करेंगे, महीने के 12 से 15 हजार कमाएंगे। बस समझ में आ रहा था ना। पिताजी जब हमको यहाँ लाए थे, छोड़ कर गए, तो बोले बाबू वही तो काम नहीं है जो हम इससे पहले सीवान गोपालगंज पटना छपरा में किए थे, घूम कर, वही तो काम हो सकता है, वैसा ही मेरे को लग रहा है। बोले कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़ी ना हम ये काम करने आए हैं, 15 दिन की छुट्टी के लिए आए हैं। सिस्टर के घर बोलकर हम डॉक्टरी कर रहे थे, वहाँ सब डॉक्टर साहब को बोले थे डॉक्टर साहब जा रहे हैं सिस्टर के घर, गोंडा में हमारी सिस्टर के घर पड़ता है, सिस्टर के घर जा रहे हैं, 15 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर समझ में आया तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो हम करते तो हमारे लिए अवेलेबल है ना। इस थॉट के साथ मैंने मेरे दोस्त पिताजी से बोलकर पिताजी को भेज दिया। और जिस तरीके से आप ट्रेनिंग लेना शुरू किए, मैंने भी सुबह शाम कंप्यूटर अभी लेना शुरू किया। 15 दिन छोड़िए, 25 दिन बीत गया, कुछ समझ में नहीं आया। कितना दिन बीत गया? 25 दिन बीत गया, कुछ समझ में नहीं आया। 25 दिन के बाद मेरे दोस्त धीरे धीरे समझ में आया। और जब समझ में आया इस बिजनेस की ताकत, बिजनेस की फ्यूचर, बिजनेस की सारा क्वालिटी, सारा सिस्टम जब समझ में आया, तो जितना डॉक्टरी का भूत सवाल था, जितना मेरे दोस्त डॉक्टरी लाइन का कीड़ा चल रहा था, सबको मैंने क्लियर कर दिया। जिस वजह से आज आपके सामने दोस्तों बोल पा रहा हूँ। रेडी है? ये रहा मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, बाकी टाइम मिलेगा तो बात होती रहेगी। डायरेक्टली चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन का नाम है हाउ टू इनवाइट, सही है ना? यानी हाउ टू इनवाइट, आमंत्रित करने का तरीका। यानी कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम आमंत्रित कर सके। आमंत्रित किसे करें? जिस तरीके से हमारी एक टीम का ग्रोथ हो, हमारा टीम बढ़े, हम बजाज बने, हम लेवरेजिंग कर सके, राइट?
दिमाग में जो पॉइंट है उस पॉइंट के तरफ से आपको पता चलेगा, राइट? आपको लग रहा होगा इनवाइट करने का तरीका यहीं पर पहली बार सिखाया जा रहा है, नहीं। इस दुनिया में जब से आपने आए तब से लेकर अभी तक या हर एक इंसान को पता है, एक इंसान के घर में पार्टी फंक्शन भी चलता है तो वहाँ भी हिंदू रिश्तेदार दोस्त यारों को इनवाइट किया जाता है, किया जाता है। घर में सुख की बात हो या दुख की बात हो, एक दूसरे को इनवाइट किया जाता है तो वहाँ कुछ हमें प्रॉफिट नहीं मिलता था, हमें बात समझना है। इस बिजनेस को आपने कर लिया, एक बार मेरे दोस्त अपने समय को मल्टीप्लाई कर दिया, एक से दो लोगों से आपने समय को मल्टीप्लाई किया, एक से दो लोगों को इनवाइट किया, इनवाइट करने से आपका समय मल्टीप्लाई होगा, आप लेवरेज इनकम करना शुरू कर देंगे, राइट? यार है? रेडी कमांडो? चलिए इनवाइट करने का ये तरीके को जानते हैं। इस क्या लिखा है? अभी हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे इनवाइट करेंगे, कैसे आमंत्रित करेंगे, राइट? यस सर। तो कितने पॉइंट का बात होता है, किसको पता है? जी सर। कौन? अपलोड, सेमिनार, क्लोजिंग, फॉलो अप, बैठिए। हमारे जो हाउ टू इनवाइट क्लास है दो तरीका से है, ये जो सर ने बताए वो एक तरीका है और दूसरा तरीका है पहला अनुएमा। क्या है? क्या है मेरे दोस्त? क्या है? अनुएमा। क्या लिखा है? अनुएमा आपको बता रहा है आत्मविश्वास। क्या? आत्मविश्वास कर सकते हैं। ये से बता रहा है आत्मविश्वास, एम पर बता रहा है नजरिया, एम पर बता रहा है ऊर्जा लेवल, एम पर बता रहा है मकसद, एम पर बता रहा है रिजेक्शन को पर्सनली। समझ गए? यस सर। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहेगा, मैं लिख देता हूँ। ये से बोल रहा है आत्मविश्वास। क्या? आत्मविश्वास। दूसरा नजरिया, तीसरा ऊर्जा लेवल, चौथा मकसद, रिजेक्शन को पर्सनली ना। मकसद कैटेगरी में डाल दीजिए ना, इसलिए आपको थोड़ा बोलते हैं डॉक्टर का लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। अब कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि डॉक्टर लिखा है क्या नाम से लिखा है, राइट? ऐसा होता है ना, बोलते हैं मेडिकल वाला ही समझ सकता है, हम समझ सकते नहीं। बात समझ में आ रहा है? रेडी है? एम फॉर मकसद लिखना है, मेरे भाषा में लिखना है, अपने भाषा में लिखना है। आर फॉर रिजेक्शन को पर्सनली ना ले, आर फॉर रिजेक्शन को पर्सनली ना ले, आर फॉर रिजेक्शन को पर्सनली ना ले। नोट कर लिया आप सभी लोग? अच्छा, आपकी आवाज कहाँ से आ रही है? मैं लिख ही दिया हूँ, बोल ही रहा हूँ, फिर आपकी आवाज कहाँ से आ रही है? एक शब्द आपसे रिक्वेस्ट है, आवाज रेडी है? पहला एक
पर लिखा है नजरिया, यू पर लिखा है ऊर्जा लेवल, एम पर लिखा है मकसद, आर पर लिखा है रिजेक्शन पर्सनली। अब कॉपी को साइड करिए, आइए एक पॉइंट को समझते हैं, राइट? तो क्या आप सब लोग इनवाइट करने के लिए तैयार हैं? आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस बिजनेस में किसी को ऑफर देना चाहते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, तो पहला हमारा इस पॉइंट बता रहा है, फॉर्मूला बता रहा है, अनुएमआर बता रहा है, आप किसी को इनवाइट करने से पहले आपको आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब तक अपने आप को आत्मविश्वास नहीं है, आप दूसरे के साथ जिसको इनवाइट कर रहे हैं, जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, जिसको आप कहीं न कहीं ऑफर दे रहे हैं, जिसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिसको बिजनेस को ऑफर कर रहे हैं, आप उसके साथ गलत करें, आप उसके साथ चीटिंग करें, आप ऐसा ना करें। जब तक आपको खुद को विश्वास ना हो जाए, आत्मविश्वास ना हो जाए, तब तक दूसरे को बिजनेस को ऑफर ना करें। बात समझना है ना? कुछ लोग होते हैं, आप क्लाइंट के बोलने पर या कुछ लोगों को लगता है पैसा तो लग ही गया, चलो करके देख लेते हैं, आधा अधूरे भरोसे के साथ बिजनेस को ऑफर करना शुरू करते हैं, बिजनेस को देना शुरू करते हैं, जिसके वजह से उनका रिस्पॉन्स होता है और रिपोर्ट नहीं मिल पाता है, रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। आधा अधूरे भरोसे के साथ, आधा अधूरा विश्वास के साथ आप बिजनेस को इनवाइट ना करें। और समझदार है ना? अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, अगर आपको खुद ही भरोसा नहीं है, खुद ही विश्वास नहीं है, और फिर भी आप आधा अधूरे विश्वास के साथ किसी को ऑफर दे रहे हैं, आप उसके साथ गलत करें, आप उसके साथ चीटिंग करें, आप उसके साथ धोखाबाजी करें, ऐसा आप ना करें। जब तक आपको खुद का विश्वास ना हो जाए, खुद का भरोसा करना ना हो जाए, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तब तक दूसरे को ऑफर करना नहीं है। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि आपको आत्मविश्वास है कि आप जिस कंपनी में काम करें वो कंपनी नंबर 1 है? आवाज नहीं। क्या आपको आत्मविश्वास है जिस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस के आप बिजनेस से करने से आपको गरीबी दूर हो जाएगी? क्या आपको आत्मविश्वास है जिस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस से करने से यहाँ के सीनियर अपलाइनों का सपना पूरा हुआ है? क्या ऐसा आपको आत्मविश्वास है? क्या आपको आत्मविश्वास है? बैठे उस बिजनेस से एक बार करने से लाइफ टाइम आपकी कहीं न कहीं फ्यूचर सुधर जाएगा? आपको आत्मविश्वास है? क्या आपको आत्मविश्वास है जिस व्यक्ति को मैं ऑफर करने जा रहा हूँ वो आप ही के जैसा अगर बिजनेस शुरुआत कर लिया तो उसका भी लाइफ स्टाइल बदल जाएगा? आत्मविश्वास है? क्या आपको आत्मविश्वास है जिस बिजनेस को मैं ऑफर करने जा रहा हूँ अगर वो व्यक्ति आया तो वो भी सीनियर अपलाइनों के जैसा अपना सपना पूरा कर सकता है? ऐसा आपको आत्मविश्वास है? क्या आपका आत्मविश्वास है इस बिजनेस से जितने सारे लोग कामयाब हुए हैं अपने माँ बाप के सपने, अपने ड्रीम को पूरा किए हैं? क्या आपको आत्मविश्वास है जिस व्यक्ति को मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ वो भी अपने कहीं न कहीं सपने को पूरा कर सकता है? क्या आपको आत्मविश्वास है जिस अपलाइन के छत्र छाया में मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा अपलाइन मेरे को कामयाब करेगा? क्या जिस कंपनी में आप बैठे हैं क्या आपको आत्मविश्वास है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट नंबर 1 है? क्या आपको ये आत्म भरोसा है कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें के डायरेक्टर और कहीं न कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर का कहीं न कहीं सोच बहुत दूर तक है? क्या आपको ये आत्मविश्वास है कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी में काम करने वाला सभी सीनियर का जो नजरिया है, जो सोच है वो कहीं न कहीं गरीबी मिटाने का है? क्या ऐसा आपका आत्मविश्वास है? आपका भरोसा है? क्या आपको ये आत्मविश्वास है? हेलो? क्या आपको आत्मविश्वास है इस बिजनेस को अगर मैं एक
तो मैं अपने घर के हालातों को बदल सकता हूँ। क्या आपको आत्मविश्वास है तो मैं इस काम को करके अपनी गरीबी को दूर कर सकता हूँ। क्या आप में आत्मविश्वास है कि यहाँ से मैंने एक बार काम किया तो मेरा सारा सपना साकार हो जाएगा। आपको आत्मविश्वास है? रेडी कमांडो? ध्यान है? क्या आपको आत्मविश्वास है कि इस काम को अपन करने की वजह से हमारे इंडिया में बेरोजगारी दूर हो जाएगा? आपको भरोसा है? आत्मविश्वास है? अगर इतना आपको आत्मविश्वास है तो मेरा कहना है आप इनवाइट करने के लिए तैयार है। रेडी? इतना आपको अगर भरोसा है तो मेरा कहना है आप आमंत्रित करने के लिए तैयार है। रेडी? अगर इतना भरोसा है तो आप आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं? आत्मविश्वास है? जितना मैंने आपसे बातें बोला, जितना मेरी जुबान से शब्द निकला, ये अगर सारे शब्दों पर अगर आपको आत्मविश्वास है, अगर भरोसा है, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको फेथ है, आपको ट्रस्ट है, तो मेरा कहना है आप आमंत्रित करने के लिए तैयार है। रेडी कमांडो? अब आमंत्रित किया जा सकता है? अब इनवाइट किया जा सकता है? अब दूसरे को ऑफर दिया जा सकता है? अब आप किसी को काम को ऑफर किया जा सकता है? किसी को अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है? किसी को मौका दिया जा सकता है? किसी को सगा संबंधी को बुलाया जा सकता है? आपको आत्मभरोसा है? आत्मविश्वास है? जब आत्मविश्वास हो गया तो मेरा कहना है कि आप आमंत्रित करने के लिए तैयार है। रेडी है? जब आपको आत्मविश्वास हो जाए, आत्मभरोसा हो जाए, तो आपको अपने एटीट्यूड को, नजरिए को आपको चेक करना है। रेडी है? आधा अधूरे नजरिए के साथ नहीं कि चलो करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आधा अधूरे नजरिए के साथ इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप उसी समय 50% फेल। आप उसी समय 50% फेल, क्योंकि आपने आधा अधूरे एटीट्यूड के साथ आपने इस काम को स्टार्ट किया कि चलो करके देख लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लो रेडी है? आधा अधूरे एटीट्यूड के साथ 100% एटीट्यूड नहीं है। इस एटीट्यूड के साथ इनवाइट करें, चलो किसी को ऑफर देते हैं, वो आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, सबसे पहले अपने नजरिए को चेक करिए, नजरिए को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करिए, एटीट्यूड को बदलिए। जो नजरिया होता है एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, इसको कहीं ना कहीं इसका मीनिंग को संधि विच्छेद करिए, इसको कहीं ना कहीं प्लस करिए, 100% आएगा। यस नो? 100% नजरिए के साथ जो हमारे भैया, जो हमारे बिजनेस पार्टनर, जो मेरे दोस्त डिस्ट्रीब्यूटर, अगर किसी को इनवाइट करते हैं 100% नजरिए के साथ अगर इस काम को करते हैं तो उनको कम टाइम में रिजल्ट मिलता है। कितने टाइम में? कम टाइम में रिजल्ट मिलता है। बहुत छोटा टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम में वो डायमंड बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायमंड बन जाते हैं। आपसे प्रमोशन डे अभी बीता, 12 तारीख को उनको पता चला होगा, ट्रैफिक में बैठे हुए कुछ लोगों को, ऐसे भी लोग होंगे जो बाद में आए, मेरे दोस्त 15 दिन में, महीने दिन में वो डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, वाइट डायमंड बन गए। राइट? वो कैसे संभव हुआ? वो कुछ अलग से नहीं सीखे, वो कुछ अलग काम नहीं किए, जो आप कर रहे हैं वो भी वही काम किए, बस उनका करने का तरीका अलग। बात समझ में आ रहा है ना? उनका करने का तरीका अलग था। अमीर बनने का, गरीबी दूर करने का कोई अलग काम नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इस इंडिया में जिस आप गांव समाज के रहने वाले हैं, उस हमारे गांव समाज में अमीर बनने का फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है। जो गरीब लोग करते हैं वही अमीर लोग भी करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ तरीका अलग होता है, प्लेटफॉर्म अलग होता है, सोच अलग होता है,
अपलाइन का गाइडलाइंस में एक एटीट्यूड बनाते हैं, एक सोच बनाते हैं, जिसकी वजह से उनको कम टाइम में रिजल्ट मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले नजरिए को लो। हमारे डायरेक्टर सर का कहना है इस कहने की दुनिया में लोगों का नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का इलाज हो सकता नहीं है। आप इस दुनिया को रंगीन दुनिया है, बात समझ में आ रहा है ना? रंगीन भरी दुनिया को जिस नजर से देखेंगे वैसा ही दुनिया नजर आने वाली है। यस नो? आप जैसा चश्मा अपने नजर पर डाल लीजिए वैसा ही दुनिया नजर आने वाला है। यस नो? बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या आप अपने नजरिए को बेहतर करेंगे? आप संकल्प लेकर चलिए, विकल्प नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? आप नजरिए को बदलिए, आप विकल्प लेकर चलेंगे मेरे दोस्त, किसी भी जगह कामयाब नहीं होंगे। आप संकल्प लेकर चलिए, जिस काम को कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में एक संकल्प लीजिए, दृढ़ संकल्प लीजिए कि जिस आप काम को कर रहे हैं, जिस मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, अभी 14 दिसंबर को हमारे SHPL कंपनी को हमारे CM मिस्टर गोपाल कुंडू सर को इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा गया है। हमारी सर्वस्तरीय कंपनी है। सुनो, रेडी कमांडो? हमारी जो SHPL कंपनी है, सर्वश्री कंपनी है, ये 14 दिसंबर को मेरे दोस्त पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित किया गया है। अवार्ड इसको मिला है कि आपकी जो SHPL कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे कहने के विश्व में चल सकता है। यस नो? किसी भी देश में चल सकता है। ऐसा मेरे दोस्त कंपनी के साथ आप काम करें, नहीं यकीन है आप अपने सीनियर अपलाइन के पास जाइए और जाकर मिलिए कि क्या सर वाकई में हमारी कंपनी 14 दिसंबर को इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड से सम्मानित किया गया है मिस्टर गोपाल कुंडू सर को। यस नो? क्या आपको गर्व नहीं है अपने SHPL पर? ताली होनी चाहिए। रेडी है? यस सर। अभी मैं कल ही अपने रूम में सभी लोगों को मैं दिखा भी रहा था। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। 14 दिसंबर की बात है। आज कितना दिसंबर है? 16। कितना दिन पहले? 2 दिन पहले पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंपनी को अवार्ड मिला। आपकी जो सर्वश्री कंपनी है वो पूरे विश्व में चल सकता है, वो वर्ल्ड में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर है, नंबर 1 का प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी का नारा है हेलो फ्री घर घर सर्वश्री। यस नो? घर घर सर्वश्री, यानी हमारी कंपनी है, घर घर है, क्योंकि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है बाय 1 गेट 1 फ्री। ये खरीदेंगे तो 2 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? इस वजह से जो विश्व लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जो कहने की वहाँ का संस्था है, वो संस्था रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद हमारे कंपनी को अवार्ड से सम्मानित किया गया 2 दिन पहले। बात समझ में आ रहा है ना? जिनको भी आधा अधूरा एटीट्यूड के साथ काम कर रहे थे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। रेडी है? यस सर। ठीक है? यस सर। आगे चला जाए? यस सर। संकल्प लेकर काम करेंगे कि विकल्प? संकल्प? यस सर। संकल्प लेकर काम करिए, एटीट्यूड को बेहतर करिए। यस नो? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है यूथ और ऊर्जा लेवल। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? ऊर्जा लेवल। यानी आप तो मेरे दोस्त वहीं पर फेल हो जाते हैं जहां पर आप आमंत्रित करने की बात होती है। अगर अगला व्यक्ति ने, आपका कोई गेस्ट ने, आपका जिस व्यक्ति से आप
जिसको इनवाइट करना चाहते हैं, जिसको आप आमंत्रित करना चाहते हैं, वो व्यक्ति ने कोई क्वेश्चन कर देता है, कोई सवाल जवाब कर देता है, काम के बारे में जैसे पूछता है, वैसे आपके कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो आपकी आवाज होती है वो लड़खड़ाने लगता है, आपका जुबान लड़खड़ाने लगता है, आपकी जुबान से आवाज नहीं निकल पाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से अगला व्यक्ति को ये समझ में आता है कि हमारे साथ प्रयोग करने वाला है, ये हमारे साथ गलत करने वाला है, ये हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, ये हमारे साथ धोखा कर रहा है, जिसकी वजह से वो भी आपको गोल 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 घुमाता है, आपका लास्ट में नंबर गलत कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से आप बोलते हैं सर रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। आप सबसे पहले मेरे दोस्त कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊर्जा लेवल की बात हो रही है। ऊर्जा लेवल एक ऐसा मेरे दोस्त लेवल है, ऊर्जा लेवल एक ऐसा मेरे दोस्त शब्द है, ऊर्जा लेवल एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो सच को झूठ और झूठ को सच में तब्दील कर देता है। यस नहीं, लेकिन है तो एक कालम से जाकर हेलो एक वकील से पूछिए कॉन्फिडेंस लेवल होता क्या है, ऊर्जा लेवल होता क्या है। एक से एक मेरे दोस्त ना बड़ा से बड़ा झूठ ना सच में तब्दील कर देता है, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से। यस दो बड़ा से बड़ा मेरे दोस्त केस को पलट देता है अपने कॉन्फिडेंस लेवल से। पलटता है कि नहीं भाई? यस सर। बोलो ना। यस सर। पलट देता है ना? यस सर। ये गुनाह को गुनाह साबित कर देता है और गुनाह को बेगुनाह साबित कर देता है, वो सिर्फ मेरे दोस्त ऊर्जा लेवल की वजह से, कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से। तो उससे भी हम गलत काम कराएगा? गलत काम करें? आप मार्केट में जाइए ना, सब्जी बेचने वाले को देखिए, सब्जी कैसे भी हो, 4 दिन पहले का भी हो ना, बोलेगा आज का ताजा माल है सर, ताजा माल। हेलो उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, बोलता सर आज ही का है, सब दिन ताजा माल है, इतना था इतना बिक गया, इतना ही बचा है, इतना में हमने बिका, 25 में बिक गया, आपको 15 में दे रहे हैं, आपसे एक भी पैसा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उसका ऊर्जा लेवल है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका आत्मविश्वास है, वो कॉन्फिडेंस लेवल तो उसका एटीट्यूड है। लो बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। एटीट्यूड है, ऊर्जा लेवल के साथ काम को करता है। अब ये देखे होंगे जब मंडी गए होंगे ना, तो कुछ ऐसे सब्जी वाले ना आपको मिलेंगे ना, तो थोड़ा सा सब्जी लिए एकदम सन्नाटा बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। एक सब्जी वालों को देखिए, गला के गला कट्टा माल लगाए, आलू लगाए, छिमी लगाए, मिर्चा लगाए, टमाटर लगाए, सब लगाए। वो मेरे दोस्त कॉन्फिडेंस के साथ बस समझ में आ रहा है ना? 50 में 2 किलो, 50 में 3 किलो, 50 में इतना, इस तरीके से इतना बेहतर कॉन्फिडेंस लेवल से वो अप्रोच करता है, कॉन्फिडेंस लेवल से इनवाइट करता है। बस समझ में आ रहा है ना? उनको भी कश्मीरी नींबू बना दिया जाता है, बात है कि नहीं? पता है खाओगे तभी पछताओगे, नहीं खाओगे तभी पछताओगे, इतना बिक गया, इतना ही बचा है। लो 50 के बेचे 60 में ले लीजिए, बात है कि नहीं? उसका बात करने का ही तरीका, उसका मेरे दोस्त कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। मैंने 50 के बिका, आपको 40 में दे रहा है, 50 के बिक गया, 40 के 50 वाला 40 में, 50 वाला 40 में, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका ऊर्जा लेवल है भाई। पता चलता है घंटों भर में उसका कट्टा का कट्टा माल बिक जाता है। बिकता है कि नहीं बिकता है? बिकता है कि नहीं बिकता है भाई? आप बहुत समझदार हैं, लेकिन अपने काम की जब बात आती है कि अपने कॉन्फिडेंस से करना है, वहां पर आपकी आवाज लड़खड़ा जाता है, वहां पर जुबान लड़खड़ा जाता है, वहां पर आपकी आवाज नहीं निकलता है, वहां पर आप डर जाते हैं। हेलो रेडी हैं? इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में, जिस समाज के आप रहने वाले हैं, उसमें एक से एक गलत काम हो रहा है, उससे लोग डर ही नहीं रहा है, उससे लोग डर ही नहीं रहा है।
आप और हम सब मेरे दोस्त एक ऐसा काम करें जहां से लोगों को बनाकर लोगों को कामयाब करके भारत सरकार को 5% TDS देने के बाद अपना इंसेंटिव अपने हाथ में लेते हैं, फिर भी आप डरते हैं। हेलो, जहां से आपको हमको काम करने से जो नौकरी करने वाले लोग हैं, हमारे TDS कटने से उनके घरों में, उनके घर पर सैलरी जाता है, उनके घर में चूल्हा जलता है, फिर भी हम ऐसा लगता है कि गलत काम करें। गलत काम करें क्या भाई? आवाज तो ऐसा लग रहा है गलत काम करें। अरे डरना उनको चाहिए, उनकी आवाज बंद होनी चाहिए जो किसी का रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, मर्डर करते हैं, 2 नंबर से धंधा करते हैं, जहाँ दारू बनते हैं, मेरे दोस्त लिख लेकर उनकी से बिहार में दारू ले जाते हैं। हेलो, सिस्टम से खिलवाड़ करते हैं, उनको न डरना चाहिए। अभी आप लोग प्रमोशन डे में देखा कि जो लखनऊ के यूपी के उत्तर प्रदेश के राजधानी के मेरे दोस्त उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट का वकील हमारे मेरे दोस्त मंच पर सम्मानित किए गए थे। अभिषेक वर्मा सर, ये सुनो, अब किसको लग रहा है गलत काम कर रहे हैं? अगर गलत काम होता, फिर हम गलत काम करते तो क्या वकील बेवकूफ बैठा है, हाई कोर्ट बेवकूफ बैठा है, भारत सरकार बेवकूफ बैठा है, तो फिर हम क्यों डरते हैं? अरे जो बोलते हैं आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, आप डरिए मत। रीजन में आप डर जाते हैं, रीजन में आपकी जुबान से आवाज नहीं निकलता है। बात समझना रहे ना? आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलिए परफेक्ट बोलिए, डरने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर गलत काम होता तो मेरे दोस्त अभिषेक वर्मा सर और जो हाई कोर्ट के वकील है वो हमारे मंच पर नहीं आए होते। उन्होंने एक ही शब्द बोला कि ग्रोथ वाला काम है, बेहतर तरीके से मन लगाकर काम करो, बोले थे ना? बोले थे ग्रोथ वाला काम है, यानी आगे बढ़ने वाला काम है, उन्नति करने वाला काम है, फ्यूचर वाला काम है, भविष्य वाला काम है, लाइफ स्टाइल बदलने वाला काम है, सपना और ड्रीम पूरा होने वाला काम है। हम बेहतर तरीके से मन लगाकर काम करिए। ऐसा मैं नहीं बोला हूँ, ऐसा हमारे बिजनेस के कोई सदस्य नहीं बोले, कोई सीनियर कंपनी वाले हमारे नहीं बोले, जो हाई कोर्ट के वकील है अभिषेक वर्मा सर, उन्होंने बोला। बात समझ में आ रहा है ना? रेडी कमांडो? तैयार है? ऊंचा लेवल बरकरार रखेंगे? तैयार कमांडो? रेडी कर? कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे? यार जोर से सीखिए, जो भी चोरी करता है ना पकड़े जाने को बोलता है, नहीं सर हम चोरी नहीं किए। आज जितने हमारे पकड़िए तो दूंगा सरकार के कानून उठा के देखिए, अगर हवा से अगर बंदे तो बेगुनाह हो जाएंगे। और जो गुनाह करता है उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। आप बेगुनाह हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप मेरे दोस्त खुलकर अपॉर्चुनिटी दीजिए, खुलकर मौका दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। रेडी है? यस सर। तैयार कमांडो? यस सर। और कोई दिक्कत? नो सर। कुछ लोगों को लगता है कि सर हम डर जाते हैं, ऊंचा लेवल उनका नहीं बन पाता है, बोलते हैं सर हमारी इज्जत प्यारा है, सर वो आएगा तो क्या कहेगा, वो तो हमारा रिश्तेदार ही है, हमारा बदनाम हो जाएगा। हेलो? यस सर। रेडी है? यस सर। आप बदनामी से डर रहे हैं, कौन सा आपका नाम है हमको बता देना, कोई खड़ा होकर कौन सा आपका नाम है मेरे भाई? क्या बदनामी से डर रहे हो, आप इज्जत से डर रहे हो कि सर हमारे माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा? कितना नाम है आपके माँ बाप के? कितना नाम है? यहाँ आने के लिए
मिला था कर्ज, कितना नाम है? क्या आपको अपने लोग पैसा देने से इनकार कर दिए? कितना नाम है आपका? कैसा इज्जत है? कौन सा इज्जत है भाई? गरीब लोगों के ही यही समस्या है, इज्जत हम ना देखते हैं। गरीब आदमी इसी वजह से कि अपना इज्जत देखता है। कौन सा इज्जत है भाई? जो घर पर कोई बीमार हो जाएगा पड़ोसी से कर्ज लेने के लिए, जिसका मेरे दोस्त कैसा इज्जत है? आप बोलते हैं सर ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारा इज्जत, हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारा रिलेशन बर्बाद हो जाएगा। कैसा रिलेशन? रिलेशन वाला खाने को दे देगा? कैसा इज्जत? गरीब की सबसे बड़ा समस्या ये है, इसी वजह से वो गरीब है, अपना इज्जत देखता है। हेलो, इसी वजह से हमारे माँ बाप आज गरीब है, इसी वजह से आप जिस गांव समाज के रहने वाले वो गांव समाज गरीब है, इज्जत देखता है। इज्जत किसी को खाने के नहीं देगा। लोग बोलते हैं कि गरीब इज्जत देखता है, देख लो उसकी हालात है, इसलिए तो दूसरे गुलामी करता है, इसलिए तो दूसरे के खेती खलिहान में मजदूरी करता है, इसलिए तो गरीब के घर के लोग बेटी बांध कर फायदा उठाते हैं। कौन सा इज्जत? गलत काम करें, धरना उनको चाहिए जो टैक्स के चोरी करें। अरे धरना उसको चाहिए जो अपनी इज्जत बेच रही है, जो कोठे पर काम करके पैसा कमा रही है, धरना तो उसको चाहिए। उसका इज्जत का परवाह नहीं है, उसको इज्जत का फिक्र ही नहीं है। जो नंबर का धंधा कर रही है, जो अपना जिस्म का सौदा कर रही है, उसको इज्जत का परवाह नहीं है। हम जरा गरीब इज्जत देखते हैं, जो घर में यार कर्जा से डूबे हैं, घर पर 25-50 हजार लाखों का कर्जा है, इज्जत देख रहे हैं। लो समस्या यही है गरीबों के, पहला घर, दूसरा इज्जत, जिसकी वजह से लोग कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं। यार है क्या फिर डरेंगे? इज्जत देखेंगे? कैसा इज्जत? इज्जत मत देखिए, ये रोकड़ा है ना, चिट्ठी बजाते इज्जत आ जाएगा। यस सर, रोकड़ा है ना, चिट्ठी बजाते ना मेरे दोस्त ना, इज्जत आ जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। यार है जो कोठा पर धंधा करती है उससे भी घटिया हम बात करें? कहा तो हम सब जिसमें के सौदा करते हैं, बोलना भाई जिसमें के सौदा करते हो, तब भी डरते हो। किसी को गला काटते हो, तब भी डरते हो। किसी को रेप करते हो, तब भी डरते हो। तब क्यों डरते हो भाई? रेडी हो? क्या कमांडो? अब कुछ का इनवाइट होगा लेवल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। रेडी है? जो करिए कॉन्फिडेंस के साथ करिए, ऊर्जा लेवल के साथ करिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। रेडी है? नेक्स्ट पॉइंट है मेरे दोस्त मकसद। मकसद आपका सिर्फ 14 सेमिनार क्या होना चाहिए? किसी व्यक्ति के बारे में जिस टाइप सोचने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में लेकिन किंतु परंतु तो होता क्यों कब कैसे किस तरीके से क्या होगा कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक पर मकसद यानी ऑफिस तक ले जाना काम है। कहाँ तक ले जाना? कहाँ तक? किसी व्यक्ति को बुला कर कहाँ तक ले जाना है? कहाँ तक ले जाना है? कहाँ तक ले जाना है?
काम करेगा उसकी मर्जी, नहीं करेगा उसकी मर्जी, क्या करेगा उसकी मर्जी। हेलो, करेगा या नहीं करेगा वो जानता है। अभी तो ये लेकिन अपना बोलता है इसको कल मिलाओ। अब पहले ही ब्रह्मा जी बंद कर बैठ जाते हैं, सर ये नहीं आएगा, ये ब्रह्मा जी है, ये ब्रह्मा जी है, वो नहीं आएगा। आपको हिम्मत देखिए, प्लान बने सर इसको कल मिलाओ, नहीं सर ये आएगा ही नहीं, ये आएगा तो क्या करेगा, पहले ही ब्रह्मा जी है। लो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर सर बोलते हैं, सोनू शर्मा सर के नाम जानते हैं। एक बात बोलते हैं, आप पहले ही ब्रह्मा जी बन के बैठे हो तभी तो फेल हो। किसके माथे पर क्या लिखा है और किसके माथे में क्या चल रहा है आप पहले ही जान जाते हो। भगवान की जरूरत नहीं होता, लोग आप ही को पूछते। आपके घर में देवता देवी का फोटो मंदिर अब मूर्ति हटा दो, अब नहीं लगा दो, लोग आपको पूछेंगे क्योंकि आप तो पहले ही जान जाते हो ना। ऐसी गलतियां ना करिए, ये मत जान जाइए पहले। बात समझ में आ रहा है ना? पहले जान जाते हैं ब्रह्मा जी, तो बताइए आपकी तो जन्म हो गया, मृत्यु कब होगा बता दीजिए पहले। अब आप जानते हैं ना, सब जानते हैं, तभी तब फिर रेडी है? तो मकसद क्या होना चाहिए? मकसद क्या होना चाहिए? काम है, इसके अलावा आपकी कंपनी के काम है, आपके अपलाइन का काम है, आपका सीनियर अपलाइन के काम है। बात समझ में आ रहा है ना? सिखाना, बताना, अपलाइनिंग देना, प्रमोशन दिलाना, ये सारा आपकी कंपनी का काम है, सिस्टम का काम है, आपके सीनियर अपलाइन का काम है। किसी व्यक्ति को बस वो बेरोजगार है, उसको रोजगार 30-35 तक ले जाकर फॉर्म भरा दीजिए, इंटरव्यू करवा लीजिए, बस इतना ही आपका काम है। बात समझ में आ रहा है? yes, sir. अच्छा, आपका अपलाइन आपके साथ क्या है? इतना ही नहीं किया? yes, बोलो ना भाई, क्या सिर्फ ऑफिस तक ले गया? yes, ऑफिस तक ले गया? yes, काम कौन किया? काम कौन किया? काम कौन किया? ट्रेनिंग कौन लिया? सीख कौन रहा है? प्रमोशन कौन ले रहा है? खाना कौन खा रहा है? पैसा सो कौन रहा है? बस आपका भी वही काम है, सिर्फ ऑफिस तक ले जाना है और उसका काम रहेगा ट्रेनिंग लेना, उसका काम रहेगा समझना, उसका काम रहेगा सीखना, उसका काम रहेगा आप ऐसा खाना खा रहे हो वो भी ऐसा खाना खाएगा, आप ऐसे सो रहे हो वो भी ऐसा सोएगा, आप ऐसे घूम रहे हो वो भी ऐसा घूमेगा, आप ऐसा सपना बनाए हो वो भी ऐसा सपना बनाएगा। रेडी है? मकसद क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट है आपको रुकिएगा नहीं, बनने दीजिए हमारे आलोक से नहीं सुनते। आप किसी व्यक्ति को ऑफर दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर वो व्यक्ति किसी कारणवश आपको मना कर रहा है, किसी कारणवश ये बोल रहा है तो हम वो काम नहीं करेंगे, किसी कारणवश ये बोल रहा है तो हम नहीं आएंगे, तो आपको उसके शब्द को, उसके रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है। वो ये बातें बोल रहा है कि नो, हम उस काम के लायक नहीं है, और नो का मतलब हुआ नेक्स्ट ऑप्शन।
अभी अगला विकल्प, मैं नहीं हूँ तुम्हारे लायक, किसी और को ढूंढ ले। बात समझ में आ रहा है ना? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, किसी और को ढूंढ ले। आपने लाइकी बताया होगा ना, तो बोलिए कि नहीं मैं तो किसी और जगह से सेट हूँ, तो किसी और को देख ले। होता है कि नहीं होता है भाई? होता है कि नहीं होता है? होता है? माटी नहीं है? हाँ? जवानी में बुढ़ाई दिखा जा रहा है। दिल को टाइट बैठे तो मर्द की पहचान कीजिए तो आप मानते हैं? दिल को टाइट पूरा टाइट हो जाएगी। पूरा देखा है? जो हमारे बिहार में बोला जाता है, ठीक है? आप पूरा टाइट हो, वैसे आप टाइट हो जाएंगे तो चलिए, रेडी कमांडो? इनको टाइट हो गए? आगे चला जाए? तो आपका सिर्फ मकसद होनी चाहिए श्रोता। अगला है रिजेक्शन को पर्सनली अगर गलती से कोई व्यक्ति आपने यहाँ इनवाइट भी किया और गलती से वो आकर चला भी जाता है, तो ये बात बोलकर जाता है भैया इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ, किसी और को देख ले। यानी नेक्स्ट ऑप्शन, जिस तरीके से इस दुनिया में लोग आते हैं ना, तो लोग जाते भी हैं। पढ़े लोग आ रहे हैं, पढ़े लोग पढ़े लोगों का मौत होता है, होता है, मौत होता है लोगों को, पढ़ते मौत होता है, पढ़ते बच्चा भी पैदा होता है, पढ़े लोग दिल्ली आ भी रहे हैं, दिल्ली से पढ़े लोग मुंबई आ रहे हैं, पढ़े लोग मुंबई से पढ़े लोग मार्केट आते भी, मार्केट तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान है? तो इससे हमारा बिजनेस है, अगर कोई आकर चला जाता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये बात बोलते गया, नेक्स्ट ऑप्शन विकल्प। बात समझ में आ रहा है ना? हमारा काम ही है ट्राई करना। जिस तरीके से ट्राई आप मेरे दोस्त स्कूल में पढ़ाई करते थे, वहां पर करते थे, ट्राई करते थे, पर्टिकुलर हमारी कहीं तो फिर से बाल ब्रह्मचारी है कि ना? ट्राई करना है, आए तो बेस्ट नहीं तो या तो वेलकम नहीं तो भीड़ का बात है कि नहीं? या तो वेलकम नहीं तो भीड़ का, आया तो बेस्ट नहीं तो दूसरे को देखेंगे, है कि ना? हमारे माँ बाप जाते हैं कहीं रिश्ता करने, एक रिश्ता नहीं सेट होता है, छोड़ देते हैं, समाज हो जाता है, दोबारा शादी नहीं होता है, दूसरा जगह रिश्ता नहीं देखते हैं, क्यों आप मेरे दोस्त परेशान होते हैं? इसलिए आपको हमारा फॉर्मूला बोला है कि रिजेक्शन को पर्सनली लेना बात समझ में आ रहा है ना? रिजेक्शन को पर्सनली बिल्कुल नहीं लेना। किया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो नहीं तो भेड़ का ठीक मेरे दोस्त। ये आपने रिजेक्शन को पर्सनली समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, कौन बताएंगे? नेक्स्ट पॉइंट अनुमान फॉर्मूला का सवाल कौन सा क्लास का पॉइंट रहता है, इस क्लास में कौन सा पॉइंट रहता है? कौन बताएंगे? सेमिनार सेमिनार आता है। हो गया? आप एक बात बोलिए, भोजी समाज से सब आप याद नहीं वो बताए ना, अभी तो सुनेगा।
अच्छा, हमको कैसे पता चला? तो पहले से पता था, इसको पता नहीं। जब अपना उंगली किया फिर इस तरीके से लिए मॉडल पर आ गया। चलिए बैठिए, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट है एम के एम नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? एम के एस राइट? चलिए नोट कर लिए? एम से है मौजी, मौजी चलिए आप क्यों नहीं लिखे? क्यों लिखेंगे? आपका पेन कहाँ है? आपका जी, आपका पेन कहाँ है? आवाज नहीं भाई। क्यों नहीं लिखे आप? इनको आमंत्रित करने का तरीका क्या है? आमंत्रित करने का तरीका यहाँ पे मौज मस्ती होता है, पार्क में घूमने जाते हैं और सब यार दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। अच्छे से डांस करते हैं। फौजी व्यक्ति की खूबियाँ क्या क्या है? फौजी व्यक्ति का खुद किया है कि सबकी तारीफ करना है और ताकि जॉब या के बारे में समझाना है तो भैया अवनी के बारे में समझाना है और काम करके इससे हम क्या अपना चावल नहीं होगा उसी के बारे में और सही खूबियाँ और पॉइंट है। हाँ सर बताइए, समाज सेवी व्यक्ति की खूबियाँ क्या क्या है? हाँ? और कितने ऐसे व्यक्ति हैं इधर से? जी सर बताइए, समाज सेवी व्यक्ति को कैसे इनवाइट करें? हाँ, समाज सेवी व्यक्ति को बताना चाहिए कि काम ये ऐसा है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा और बैठे तीनों लोग बैठे। चलिए रेडी है? पहला है मौजी, दूसरा है फौजी, तीसरा समाज सेवी, चौथा है महात्मा गांधी। यानी आपको मेरे दोस्त इससे पहला जो पॉइंट था, आपको अगर AMR फॉर्मूला पता चल गया, आत्मविश्वास हो गया, अगर आपका नजरिया बदल गया, एटीट्यूड 100% के साथ आप काम करने लगे, संकल्प लेकर आपका ऊर्जा लेवल हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, आपके अंदर के डर शर्म खत्म हो गया, इज्जत आपकी खत्म हो गई, आपका डर शर्म खत्म हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है मकसद। आपका मेरे दोस्त मकसद 100 सेमिनार 10% सिर्फ काम है, किसी व्यक्ति को काम को ऑफर करके ऑफिस तक ले जाना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यानी रिजेक्शन को आपने पर्सनली नहीं लिया, आपने अगला विकल्प देखा, अगला मेरे दूसरे गेस्ट को आपने इनवाइट करना शुरू किया, आपने रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लिया, तो मेरे दोस्त आप फिर अगला कैसे बढ़ेंगे आमंत्रित करने के लिए? जैसे आप आमंत्रित करेंगे, अपना लिस्ट उठाएंगे, उसमें मेरे लोग आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। कितना कैटेगरी के?
मौजी कुछ टाइप के लोग होंगे जो सिर्फ मौज मस्ती में, सिर्फ पार्टी फंक्शन शादी ब्याह में, सिर्फ खेलने कूदने में इंटरेस्ट रखते होंगे। यस नो? यानी उनका ये काम कुछ भी हो, सिर्फ मौज मस्ती होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? काम कुछ भी हो, पार्टी फंक्शन होनी चाहिए। काम कुछ भी हो, गाना बजाना होनी चाहिए। काम कुछ भी हो, खेल कूद होनी चाहिए। हेलो, यानी वो इंटरेस्ट के साथ, एकदम मौज मस्ती के साथ किसी भी काम को करना पसंद करते हैं। राइट? कोई भी काम करेंगे किसी से हंसी मजाक, एकदम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कितनों परेशानियों कोई मतलब नहीं, उनके पास गम दिखाई नहीं देगा, एकदम चेहरे पर खुशी रहता है, एकदम खेलने कूदने में इंटरेस्ट रखते हैं। उनके पास क्या परेशानी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपना परेशानी को जाहिर करते नहीं है। वो मौज मस्ती टाइप के हैं, उनका फितरत ही है मस्ती करना। उनका मेरे दोस्त DNA में भी भरा गया है मस्ती। उनका मेरे दोस्त खून में भी मौज मस्ती भरा है, उनका रोम में भी मौज मस्ती भरा है। उनका हालात कैसा भी हो, बस मस्ती होनी चाहिए। सिचुएशन कैसा भी हो, इंटरेस्ट आना चाहिए, मस्ती मिलना चाहिए। इस कैटेगरी का आपको लोग मिलेंगे। उनका पहला आप उनका रहस्य लिख लीजिए, उनका कहीं ना कहीं मनी मौज मस्ती वाला व्यक्ति की खूबियां ही है मस्ती करना। क्या करना? पहला है मौज से मौजी है, यानी मौजी, ठीक है ना? मस्ती करेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, इंटरेस्ट, लड़की बाजी में, रंग बिरंगे कपड़े पहनने में इंटरेस्ट रखेंगे। राइट? खेल कूद में इंटरेस्ट रखेंगे, यानी मौज मस्ती वाले व्यक्ति हैं। ये मौजी व्यक्ति के पहला खूबिया है, पहला है रंग बिरंग के कपड़े पहनने में इंटरेस्ट रखते हैं। खूबिया लिखिए, मौजी व्यक्ति के खूबिया क्या क्या है, आप नोट करिए। मौजी व्यक्ति की खूबिया क्या क्या है? मौजी व्यक्ति की खूबिया क्या क्या है? मौजी व्यक्ति की खूबिया है कि ये रंग बिरंग के कपड़े पहनने में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरा खूबिया है खेल कूद में इंटरेस्ट रखते हैं। तीसरा खूबिया है लड़कीबाजी लौंडियाबाजी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। चौथा खूबिया है कि ज्यादा गाना बजाना पार्टी फंक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं। पांचवा खूबिया है ज्यादा घूमने फिरने में इंटरेस्ट रखते हैं। छठा खूबिया है खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। छठा खूबिया सातवा खूबिया है कि काम कुछ भी हो मौज मस्ती होना चाहिए। रेडी कमांडो? उनको काम कुछ भी दीजिए, बस मौज मस्ती होना चाहिए। लिख लिया आप लोग? नहीं लिखे तो फिर से लिखेंगे। मौजी व्यक्ति के खूबिया है रंग बिरंग के कपड़े पहनने में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरा है पार्टी फंक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं। तीसरा है घूमने फिरने में इंटरेस्ट रखते हैं। चौथा है लड़कीबाजी लौंडियाबाजी में इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट खूबिया है काम कुछ भी हो मौज मस्ती होनी चाहिए। नेक्स्ट खूबिया है खेलने कूदने में इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट खूबिया है काम कुछ भी हो हमें मेरे दोस्त डांस पार्टी फंक्शन मिलना चाहिए। राइट? लिख लिए? अब आगे आइए। अब इनको आमंत्रित करने का तरीका क्या है? इनकी खूबियां तो पता चल गया। अब डॉक्टर के पास गए, रोग का पता चल गया। अब उस रोग में कौन कौन सा दवा देगा भाई? बात है कि नहीं? अब आपने डॉक्टर के पास गए, रोग बता दिया, रोग पता चल गया, तो भैया दर्द बुखार खांसी जुकाम आपको हुआ है, तो उसमें दवा कौन सा है क्या? तो आपको पता चलेगा। किसी भी ज्यादातर डॉक्टर आपको 3 तरीके से दवा देता है। रोग एक हो लेकिन दवा जरूर 3 देगा, है ना? एक आपका मेन दवा देगा, दूसरा आपका मेरे दोस्त कंपोजिशन देगा एंटीबायोटिक, नेक्स्ट उसमें गैस का देगा, है ना? और समझ में आ रहा है? सब पता है, ठीक मेरे दोस्त? तो नेक्स्ट है कहने के आमंत्रित करने का तरीका। इनकी खूबियां पता चल गया तो इनको सबसे पहले आमंत्रित करने के लिए आपको सच्ची तारीफ करना होगा। क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? सच्ची तारीफ करना होगा। बस समझ में आ रहा है ना? यस सर। सच्ची तारीफ, यानी इनकी सच्ची तारीफ करना है। ऐसा तारीफ नहीं जिनके सर पर बाले नहीं तो बोलना यार क्या आपका हेयर स्टाइल है।
ऐसा सच्ची तारीफ बेइज्जती नहीं करना है, तो गुस्सा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जिनकी जो अंदर की खूबियां है वो खूबियों को तारीफ करना है। ठीक मेरे दोस्त? क्या बात है यार, गजब के आप क्रिकेट खेलते हो यार, बहुत अच्छा आपने कैच लिया। आपने क्या किया, वो अगर क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट रखता है, वो उन्होंने कैच लिया, तो आपको सच्ची तारीफ को करना है। बात समझ में आ रहा है ना? उसके साथ जो सच्ची है वही सच्ची तारीफ करना है। क्या करना है? तारीफ नहीं करना है, सच्ची तारीफ करना है। ठीक है दोस्त? आपको ये भी पता है, किसी को भी सच्ची तारीफ करिए तो थोड़ा सा यार अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट? चेहरे पर खुशी आ जाए यार, क्या बात, अंदर से यार, ठीक है ना? अलग ही फीलिंग आता है, क्या बात है कि ना? खुशी मिलती है। किसी को आप सच्ची तारीफ करिए, अंदर से खुशी मिलेगी। आप ही को यार कोई तारीफ कर देता है, यार क्या बात है यार, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि ना? ये शॉट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से खुशी आती है, क्या बात है कि ना? बात समझ में आ रहा है ना? तो सच्ची तारीफ करना है। कैसा तारीफ करना है? अब इनकी खूबियां पता चल गया, सच्ची तारीफ आपने कर दिया, और सच्ची तारीफ करने के बाद इनकी अगर खूबियां है, बस खूबियां कहीं इनको यहाँ जाहिर कर देना, खूबियां ही इनको बता देना है। मेरे दोस्त कुछ मत, काम तो बहुत गजब का है मेरे दोस्त यार, जहाँ काम करते हैं ना यार, जिस यार काम बैठते हैं ना बगल वाला चेयर यार, कुछ मत यार, बहुत एक अच्छा मैडम है। हेलो, कोई नटवादी वाला है, आपने उसको ऐसा बोल दीजिए, तब उसका इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अगर कोई क्रिकेट खेलने वाला है, पूछो यार, कुछ मत यार, 7-8 घंटे काम है, 5 से 6 घंटा करते हैं, 4 बजे छुट्टी मार के आ जाओ, कोई पैसा कटने वाला नहीं है, हाजिरी कटने वाला नहीं है, विदाउट टेंशन 4 बजे छुट्टी लगा, क्रिकेट खेलने चले। क्रिकेट होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अगर क्रिकेट वाला है, क्रिकेट का आपने तारीफ करो, क्रिकेट के उसके अंदर उमंग जगा दो, तो आएगा कि नहीं आएगा? और घूमने फिरने वाला है, रंग बिरंगे वाला है, तो मेरे दोस्त हमारे यहाँ लखनऊ में एक से एक वाटर पार्क बना है, एक से एक पार्क भरा है कि नहीं भरा है? सुकरेल पार्क हो गया, स्मृति पार्क हो गया, रिलेशन पार्क हो गया, अम्बेडकर पार्क हो गया, है कि ना? रिलायंस वाटर पार्क हो गया, भूल-भुलैया हो गया, एक से एक भरा है कि ना? ज्यादा रंग बिरंगे दिखाना है, बुद्ध मार्केट बुद्ध के दिन में लेकर चले जाओ, है कि नहीं? आप बताओ कितना रंग बिरंगे है कि ना? ऐसा मेरे दोस्त क्या करना है, उसके जो खूबियां है वही उसको जाहिर करना है, वो आएगा। ठीक है मेरे भाई? नेक्स्ट पॉइंट है मौज। देखो क्या है? मौज। ये बहुत ही मेरे दोस्त एक खतरनाक व्यक्ति होते हैं, बात समझ में आ रहा है ना? अगर आपने इनको इनवाइट कर दिया, अगर इस व्यक्ति को आपने संभाल दिया, बात समझ में आ रहा है ना? तो जब तक आपका सांस चलेगा तब तक उनका सांस रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति होते हैं। अब खोजी व्यक्ति के खूबियां हैं, आप नोट कर सकते हैं। खोजी व्यक्ति के खूबियां है, ये बहुत ही प्रश्नवाचक व्यक्ति होते हैं। बहुत ही मेरे दोस्त ये सोच समझ कर कोई भी काम करते हैं। हेलो, पहला बहुत ही प्रश्नवाचक व्यक्ति होते हैं, दूसरा बड़े ही सोच समझ कर कोई काम करते हैं, तीसरा जिस काम को ठान लेते हैं उस काम को करके ही छोड़ते हैं। इनकी ज्यादा खूबियां नहीं, बस इतनी ही खूबियां है, 3 ही खूबियां हैं इनके अंदर। पहला बहुत ही प्रश्न करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। अगर इनको संतुष्ट आपने कर दिया, आपने इनवाइट करने का तरीका से, अप्रोच करने का तरीका से, बातचीत करने का तरीका से, अपने जुबान के शब्दों से, अपने लफ्जों से, अपने जानकारी से। तीसरा फौजी व्यक्ति के खूबियां था कि जो चीजें ठान लेते हैं कर नहीं छोड़ते हैं। क्या? वो समझ कर बड़े काम करते हैं। लिख लिए? चलिए
रेडी कमांडो। फौजी व्यक्ति होते हैं, बड़े ही सोच समझ कर कोई काम करते हैं, और जिस काम को ठान लेते हैं जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इनको इनवाइट करने का तरीका, इनको आमंत्रित करने का तरीका भी है, पहला दिन सच्ची तारीफ करना है भाई। इनको भी आमंत्रित करना है, इनको भी आपको इनवाइट करना है तो सच्ची तारीफ करना है। सबको अपना तारीफ पसंद होता है कि ना? तो इनको सच्ची तारीफ करना है। क्या बात है बड़े भैया, अरे जानते हैं मुकेश भैया, आपके बारे में हम जानते हैं, आप बहुत मेरे भाई ना, कोई भी काम ना बड़े सोच समझ के करते हैं। ये आपके अंदर की क्वालिटी अच्छा लगता है ना, जब तक किसी काम को अच्छे तरीके से आप जान नहीं लेते हैं तब तक उस काम को करते नहीं है। ये आपकी अंदर हम लोग भा जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आपका क्वालिटी अलग ही है, आप बिल्कुल गांव समाज से हट कर हैं। आपने क्या किया? सच्ची तारीफ की। बात समझ गए? आपने सच्ची तारीफ करेंगे तो इनको इनवाइट करने के लिए आपके पास स्टैंड अप SHPL का जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी का जो फर्स्ट स्टेप क्लास है, यानी स्टैंड अप SHPL, यानी SHPL की शक्ति, SHPL की जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर सवाल जवाब करेंगे तो आपको उसमें काम आएगा, राइट? इनको अगर आपको इनवाइट करना है, कंपनी के थोड़ा सा जानकारी अच्छे से देना है। नेक्स्ट आपको द वे ऑफ अर्निंग क्लास का जानकारी होनी चाहिए। ये पढ़े लिखे होते हैं, बात समझ में आ रहा है ना? इनका दिमाग ज्यादा चलता है तो आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटिव, नौकरी बिजनेस से रिलेटिव आपको कुछ ऐसी पॉइंटें होती है जो आपको बताना होता है, राइट? अब तीसरे में इनको इनवाइट करने का तरीका है, आपको ज्यादातर क्या करना है, अपने अपलाइन और सीनियर अपलाइन से इनको डील कराना है। इस तरीके से जो आपका गेस्ट है, सीनियर अपलाइन से ज्यादातर इस गेस्ट को कन्फर्म कराना है, सीनियर अपलाइन से ज्यादातर बात कराना है, सीनियर अपलाइन से ज्यादातर अप्रोच कराना है, राइट? क्योंकि सीनियर अपलाइन के पास जानकारी होता है, वो थोड़ा सा जानकारी भी देंगे, आप थोड़ा सा घुमाकर इनवाइट भी कर देंगे, राइट? रेडी कमांडो? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है समाज सेवी। कौन सा पॉइंट? समाज सेवी। समाज सेवी भी मेरे दोस्त बहुत ही आसान तरीका है इनको इनवाइट करने का। इनको इनवाइट करने का तरीका, इनको भी सबसे पहले सच्ची तारीफ करना है। इनकी खूबियां क्या है? ये मेरे दोस्त दानी लोग होते हैं। कौन सा लोग होते हैं? दानी लोग, यानी दान देने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट इनकी खूबियां है, लोगों को मदद करने में इंटरेस्ट रखते हैं। इनकी नेक्स्ट खूबियां है, समाज के कल्याण के लिए काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं। अपना काम भाड़ में जाए, अपना काम टाइम से हो या ना हो, लेकिन पड़ोसी का काम यानी लोगों का काम मदद करने में इंटरेस्ट रखते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अपना घर का काम नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी की कोई काम समस्या हो गया, अपना काम छोड़कर वो काम जरूर करेंगे। यानी लोगों को मदद करने में, लोगों का कहीं न कहीं दान देने में, भूखे को पेट भरने में, रोजगारों को रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट? इस समाज से व्यक्ति की खूबियां है, वो समाज के कल्याण के लिए ही जीते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? आज बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन आज भी मेरे दोस्त बहुत लोग हैं, अब बहुत ही कम लोग मिलेंगे, अब बहुत लोग भी हैं समाज के कल्याण के लिए, समाज के उन्नति के लिए, गांव समाज के लिए वो अपना कहीं न कहीं योगदान देते हैं, राइट? वो मंदिर मस्जिद बनवाने में, पूजा अर्चना करने में, पाठ पूजा कीर्तन करने में, अष्टांग कीर्तन में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं। वो बहुत ही दानी लोग होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे लोग आपके लिस्ट में होंगे, उनको पहचानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। उनके अंदर के खूबियां ढूंढना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे लोग अगर आपको पता चल गया कि पूजा पाठ में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग मेरे दोस्त RSS का एक मेरे दोस्त ग्रुप चलता है। RSS मेरे दोस्त एक संगठन है, इसमें ज्यादा लोग शामिल होते हैं। RSS से लोगों को मदद करता
रहा है वो संगठन के थ्रू मेरे दोस्त एक टीम वर्क का संगठन है, उसमें ज्यादा लोग मेरे दोस्त हिस्सा लेते हैं, ज्यादा लोग उसमें भाग लेते हैं, ज्यादा लोग आरएसएस में दान देते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? इस तरीके से मेरे दोस्तों समाज सेवी लोग होते हैं, ठीक, उनको भी आपको सच्ची तारीफ करना है। उनको मेरे दोस्त इनवाइट करने का तरीका सुलभ खाला है, उनको किसी प्रकार का छूट नहीं होता है, उनको आराम से बोलना है मेरे दोस्त मेरे भाई आप ना आपके अंदर बहुत ही क्वालिटी है, आप तो लोगों को मदद करने में, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में इंटरेस्ट रखते हैं, आप ना आपके लिए ही ऐसा ही एक ऐसा काम है जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर आप तो काम करेंगे ही करेंगे, अपने साथ साथ 2 4 10 लोगों को बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं। हेलो, आप अपने साथ न अपने हित रिश्तेदार को सगा संबंधी को न जो बेरोजगार होंगे उनको भी अपने साथ काम करके उनको बेहतर कर सकते हैं। यानी इस तरीके से समाज से व्यक्ति को सुलभ भला आसान भाषा में समझाने की जरूरत होता है। राइट? यस सर। माला भूलिएगा मत, सच्ची तारीफ करना है, ठीक है? इस चारों कैटेगरी के लोग को किसी को आमंत्रित करना है, सच्ची तारीफ करना भूलना नहीं है। ठीक मेरे दोस्त? यस सर। खुदिया पता चल गया, समाज चल गया, कैसे आमंत्रित करना है पता चल गया। यही आपको पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आप मेरे दोस्त अपने गेस्ट को वो मांगता है आम, आप देते हैं इमली, वो मांगता है दाल, आप देते हैं चोखा। हेलो, इसीलिए आपको मिलता है चोखा। बात समझ में आ गया? क्योंकि जानकारी होता नहीं है, वो है समाज से मिलेगा। आप बहुत मस्ती वाली बात कर रहे हैं, उनको कहाँ से पढ़े? और मेरे दोस्त तो बीच में आता है फौजी वाला व्यक्ति, और फौजी वाला व्यक्ति को मेरे दोस्त आप बहुत मस्ती वाली बातें करते हैं, तो जिसकी वजह से उसको पल्ला पड़ता नहीं है। अब समझ गए कैसे इनवाइट करना है? पहले खुफिया पता करना है। क्या पता करना है? खुफिया पता करना है। ठीक मेरे दोस्त? दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार का बोलता है भैया क्या चाहिए, आपका पूंजी, आपकी पसंद, आपकी चाहत, आप जो लेने आए वो पहले पता करता है क्या चाहिए। ऐसा नहीं बोलता है ये दुकान में डूब जाइए, जैसा आप अपने दुकान का सामान आपके आगे रख देता है, जो मन करे ले लीजिए, ऐसा बोलता है? तो आपसे पहले खुद ही पता करता है, आपकी पसंद पता करता है, आपको चाहिए क्या। ठीक, आप भी इनवाइट करने से पहले, अप्रोच करने से पहले, किसी को काम ऑफर करने से पहले, किसी को काम बताने से पहले, पैसा रिलाइज कराने से पहले, पैसा बताने से पहले, आप हैंडसेट लगाने से पहले पता कीजिए। ठीक मेरे दोस्त? आपको यह पता भी हो गया ऐसे ऐसे किस कैटेगरी में होंगे तो कौन सा किस कैटेगरी में आएंगे, कौन सी अंदर किसके खूबी है तो उनको किस कैटेगरी में हमें लिखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हेलो, कौन सा पॉइंट है मेरे दोस्त? सब लोग नहीं बोल रहे हैं, उनकी कसम। कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? आप नहीं बोले कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? गुस्सा है सर, आप कौन सा पॉइंट है? तो महत्वाकांक्षी, ये मेरे दोस्त बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ये तीनों पॉइंट है ना, आपने मौजी लोगों को देख लिया, फौजी को देख लिया, समाज सेवी को देख लिया, इनमें कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ जानकारी की बात है। लेकिन ये महत्वाकांक्षी है ना, इनमें थोड़ा सा रिस्क लेना होता है, लेकिन यहीं पर आप फेल हो जाते हैं। इनका एक ही शब्द है, एक ही खूबी है, एक ही क्वालिटी है, एक ही टैलेंट है। जितने आपने 3 लोगों को देखा, 3 कैटेगरी के लोगों को आपने समझा, तो अलग अलग खूबियां थी, बहुत सारा खूबियां टैलेंट था, लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्ति के अंदर एक ही खूबी है, एक ही टैलेंट है, एक ही उसका कमी है, एक ही कमजोरी है। हेलो, बता दिए महत्वाकांक्षी के एक ही खूबी है, काम कुछ भी बस रोकड़ा
गोबर खाने गोबर खाएंगे, बोलेंगे खेत जोतने को खेत जोतेंगे, बोलेंगे कपड़ा धोने को कपड़ा धोएंगे, बोलेंगे लैट्रिन साफ करने को भी कर लेंगे भाई। इनको कुछ भी करा लीजिए, बस टाइम से रोकड़ा आना चाहिए, टाइम से उनको पैसा आना चाहिए। इनकी दुनिया है ये। तो कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो महत्वाकांक्षी है। वाह क्या एक बार ताली होनी चाहिए। हम लोग अच्छा कितने ऐसे व्यक्ति जो मोदी हैं, बहुत ही संख्या ज्यादा। चलिए हाथ नीचे, चलिए एक बार मौजी लोगों के लिए भी ताली हो जाएगी। अभी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो फौजी हैं, जो दादा का सवाल जवाब किए चारों क्वालिटी पर है भैया। चलिए पांचवा आपको कैटेगरी भी मिल सकते हैं जिनको चारों क्वालिटी पर है। चलिए आज नीचे करिए, रेडी है? हमने तो चारे अभी तक जानते थे, लेकिन पांचवा कैटेगरी भी मिल गए है कि ना, सर्वाइव, यानी सब उनके अंदर गुण भरा होगा। वो मोदी भी होंगे, समाजसेवी भी होंगे, महत्वाकांक्षी भी होंगे, फौजी भी होंगे। वो पांचवा कैटेगरी आपको लिस्ट में मिलेंगे, आपको पता चलेगा। अभी तक हम चारे पर खिलाफ पता था, राइट? बात समझ गए? जब महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इनवाइट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए एक ही जो आपको तरीका है, वो उनको सबकी तारीफ करना है, दूसरे में उनको एक रिस्क लेना है, राइट? क्या लेना है? रिस्क लेना है, ठीक है मेरे भाई? एक ही रिस्क लेना है। यार पैसा क्यों नहीं मिलेगा, काम करो क्यों नहीं मिलेगा, बस रिस्क लेना है। क्या लेना है? और आपने ले लिया रिस्क तो हो जाएगा आपका प्रमोशन फिक्स। पता चल गया? अब आपका इनवाइट करने में कोई दिक्कत? रेडी है? अब कैटेगरी पता चल गया, हमें कैसे करना है ये भी पता चल गया, राइट? अब कोई दिक्कत? यानी रेडी कमांडो? नेक्स्ट आपका एक फॉर्मूला है। चार लोग मेरे दोस्त आ रहे हैं यहाँ पर, चार कैटेगरी, चार लोग एक कैटेगरी से निकल कर आते हैं। अपना टीम क्रिएट करना है, अपना टीम बनाना है। कितनी बार? एक बार।